बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी की अर्जियों पर आज समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया है कि रफाल सौदे से जुड़े दस्तावेज वजारत दिफा से चोरी हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन अखबारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सौदे से जुड़े खुफिया दस्तावेज शाया किए हैं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कब और कैसे क्या हुआ, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और अब वो क्या कर रहे हैं। राफेल घोटाले में देश के खजाने को हुए नुकसान की साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेवार हैं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर लागू होता है। चौकीदार की चोरी आखिर रंगे हाथों पकड़ी गई है। राफेल सौदे की इंडियन नेगोशिएशन टीम INT की रिपोर्ट अब जग जाहिर है। अब साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश व संसद को सफेद झूठ बोलकर जानबूझकर गुमराह किया ताकि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार, जालसाजी व देश की सुरक्षा से षड्यंत्रकारी खिलवाड़ पर पर्दा डाला जा सके। साजिश का भंडाफोड़ हुआ और चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ी हुई हैं। रंजिता, वजारत दिफा से रफाल को लेकर दस्तावेज चोरी हो जाना कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स माना जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हिना, रफेल ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी ने और खासकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर और पीएम के जो करीबी हैं, चाहे वो हम मंत्रालयों के सारे जो आदेश है उसको दरकिनार करने का आरोप, कई तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए। आज जिस तरह से पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई और वहां जो अटॉर्नी जनरल ने कहा अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और कांग्रेस पार्टी ने आज बतौर रणदीप सुरजेवाला जो मीडिया कोऑर्डिनेशन जो कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कोट किया इस चीज को कि INT ने जो रकम बताई है रफेल सौदे की, वो जो कीमत है वो कीमत संसद में पीएम ने नहीं कही थी, पीएम ने कुछ और कीमत बताई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और खासकर ये आरोप लगाते हुए कि पीएम ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो अपने पद का दुरुपयोग किया है, ये आरोप उनके ऊपर लगता है, तो क्यों उनके ऊपर FIR ना हो। हालांकि ये सवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी पीएम के खिलाफ FIR करेगी, लेकिन गोलमोल जवाब देते रणदीप सुरजेवाला भी दिखे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकपाल बना था, लोकायुक्त की नियुक्ति होनी थी, शायद पीएम को और इस सरकार को पहले से पता था कि इस पूरे घोटाले में जब पीएम पर जांच के आदेश की बात होगी, यही कारण है कि अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। तो साफ तौर पर कांग्रेस को भी एक मौका मिला है सरकार को घेरने का और सरकार अपनी तरफ से दलील ये देती हुई कि सरकारी फाइलें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल ना हो, ये आरोप सरकार का लगा है। और सरकार ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो पत्रिका या चैनल इस तरह की चीजें सरकार के दस्तावेज को दिखाकर अगर कोई खबर करते हैं तो उस पत्रिका पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोनों ही तरफ से सरकार और विपक्ष आमने सामने है रफेल के मुद्दे पर। जाहिर तौर पर 2019 का चुनाव है लोकसभा का और कांग्रेस को यह लग रहा है कि रफेल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर राष्ट्रवाद का जो मुद्दा सरकार भुनाने की कोशिश कर रही है उसको तोड़ा जा सकता है। रंजिता, ये बात सियासी पार्टियों की रही। अगर आम इंसानों की बात कर लें तो जब से ये इंकशाफ हुआ है, कुछ देर पहले ये इंकशाफ किया गया और इसके बाद से आम इंसानों के जहन में एक सवाल ये उठता है कि ये दस्तावेजात ऐसे मौके पर चोरी हुए हैं जिस पे बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही थी। क्या ये चोरी हुई है या चोरी करवाई गई है? इस तरह के सवालात कई लोगों के जहन में उभर रहे हैं।
जी निश्चित तौर पर ही ना, देखिए माहौल एक बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की जाएगी। राफेल जो इतना बड़ा सौदा जिस पर लगातार विपक्ष की नजर रही है, लगातार पीएम ये नहीं कि सरकार पर आरोप लगते रहे हैं, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। ऐसे में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान अगर ये कहना कि जो जरूरी कागजात थे, जो जरूरी फाइलें थी, वो चोरी हो गई है, अपने आप में ये सवाल सरकार पर भी उठता है। और कहीं ना कहीं आखिर इस फाइलों को की चोरी की बात ऐसे समय में कहना जब पुनर्विचार याचिका पर बहस हो रही है, सुनवाई हो रही है, तो कांग्रेस के लिए एक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका अब हाथ लगा है इस सारे मामले पर सरकार को घेरने के लिए। जी रंजिता, या फिर ये माना जाए कि सरकार ये समझ चुकी थी कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रही, जनता के बीच जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो काफी माहौल जो है वो खराब कर सकता है लोकसभा इंतखाबात को देखते हुए। ऐसे में इस तरह के कदम उठाए गए। देखिए निश्चित तौर पर देखिए 2019 का चुनाव सामने है और सरकार या विपक्ष जो भी अपने आप में पार्टी एक कोई बड़ा कदम ले रही है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो जाहिर तौर पर एक माहौल बनाने की, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां पुलवामा घटना के बाद जो बालाकोट में सरकार ने कार्रवाई की, कहीं ना कहीं उसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। वो अलग बात है कि कांग्रेस इसको लेकर अलग अलग बयान देती नजर आ रही है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि इसका फायदा मोदी सरकार को मिलने वाला है। उसी का काट कांग्रेस राफेल मुद्दे पर ढूंढने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार को यह लगता है कि राफेल के मुद्दे पर कई ऐसे सवाल हैं जो आम जनता भी पूछेगी और आम जनता के बीच भी कांग्रेस पार्टी एक परसेप्शन बनाने में कहीं जीत जाए तो सरकार को नुकसान हो सकता है। तो राजनीतिक है ये पूरी लड़ाई, देखना होगा इस परसेप्शन की लड़ाई में सरकार और विपक्ष दोनों में कौन आगे बढ़ता है। जी जाहिर सी बात, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रंजिता, यहां पर एक सवाल करना चाहेंगे, दिल्ली पे आप मौजूद हैं और इस सनसनीखेज इंकशाफ के बाद अगर बीजेपी लीडरान की बात की जाए तो उनकी जानिब से क्या कुछ रिएक्शंस दिए गए, क्या कुछ रद्देअमल का इजहार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से एक बात कड़े शब्दों में कही जा रही है कि आखिर ऐसे मौके पर जब राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ऐसे में फाइल का गुम होना, अगर ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कही जा रही है, तो सरकार की संवेदनहीनता जो है वो सामने आती है। आखिर इस मुद्दे पर सरकार ऐसा क्या छुपाना चाहती है? क्या कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाती जा रही है, क्या उन आरोपों में कुछ सच्चाई है? ये एक कांग्रेस के पास कहने के लिए एक मौका मिलता है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकारी फाइलें हैं उनका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो सिक्योरिटी रीजन है, वो फाइलें बाहर नहीं आनी चाहिए, इन फाइलों की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। ये फाइलों को लेकर जो मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही है वो अपने आप में गलत है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपने लिए बचाव का एक रास्ता निकालने की कोशिश जरूर कर रही है। जी जाहिर सी बात है। और ये सनसनीखेज इंकशाफ किया के वेणुगोपाल ने कि वज़ारत दिफा से ये दस्तावेजात चोरी हुए, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है और सियासत शुरू होना लाजमी था क्योंकि ये मुद्दा काफी गर्म है। बेहद शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए।